गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल। हमने बेटा पिछले टॉपिक में कवर किया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है वो दो टाइप्स की होती है। एक वो जिनको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कहते हैं और दूसरा बेटा जिनको हम लोग गैल्वेनिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है जहां पर हम लोग एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट देते हैं जिसकी वजह से बेटा एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। उसके कंपैरिजन में गैल्वेनिक सेल्स में एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है और जिसकी वजह से बेटा हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिनमें बेटा हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है बिकॉज ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी सेल्स को हम लोग वोल्टेक सेल्स या गैल्वेनिक सेल्स के। जो गैल्वेनिक सेल्स हैं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो है बेटा बैटरीज। एक गैल्वेनिक सेल जो होती है उसमें बेटा दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक एनोड का काम करता है जिस पर ऑक्सीडेशन होती है और दूसरा बेटा कैथोड का काम करता है जिस पर रिडक्शन होती है। और एनोड में ऑक्सीडेशन जब होती है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैथोड पर रिडक्शन होती है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एनोड से कैथोड की ओर जाता है, इसलिए करंट का फ्लो बेटा कैथोड से एनोड की ओर हो जाता है। वो गैल्वेनिक सेल जिसमें सिर्फ एक एनोड और एक कैथोड हो उसको बेटा हम लोग सेल बोलते हैं। अगर बेटा हम लोग बहुत सारी सेल्स को एक दूसरे के साथ सीरीज में जोड़ दें तो उसको बेटा हम लोग बैटरी का नाम देते हैं। तो बैटरी सिंपली मल्टी सेल्यूलर अरेंजमेंट होता है जहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को हमने बेटा सीरीज में अरेंज किया था। सीरीज का मतलब होता है एक सेल का एनोड दूसरे सेल के कैथोड के साथ और दूसरी सेल का कैथोड तीसरी सेल के एनोड के साथ, यानी कि एनोड इज ज्वाइंट टू कैथोड एंड कैथोड इज अटैच्ड टू द एनोड। अब बेटा जितने भी ये सेल्स हैं या बैटरीज हैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जिनको बेटा हम लोग प्राइमरी सेल्स कहते हैं और दूसरा जिनको हम लोग बेटा सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। सबसे पहले प्राइमरी प्राइमरी सेल्स वो गैल्वेनिक सेल्स हैं जिसमें बेटा जो केमिकल्स उसके अंदर होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होते हैं जब बेटा सेल फंक्शन करती है। तो जैसे जैसे केमिकल कंज्यूम होते जाते हैं तो एक टाइम पहुंचता है कि जब बेटा फर्दर सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। इसलिए वंस द केमिकल्स आर कंज्यूम्ड, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो बेटा एनोड है या कैथोड है, जब वो कंज्यूम हो जाते हैं तो उसके बाद बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बेटा इनको हम लोग नॉन रिवर्सिबल सेल्स या इनको हम लोग नॉन रिचार्जेबल सेल्स भी कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी सेल है वो बेटा ड्राई सेल है। इस ड्राई सेल को हम लोग टॉर्चेस में यूज करते हैं जिसको हम फ्लैश लाइट कहते हैं। इसको बेटा हम लोग टीवी के रिमोट में यूज करते हैं। इस सेल को बेटा हम लोग जो हमारे एसीज है उनके रिमोट्स में यूज करते हैं। तो इसलिए बेटा एज एन एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी सेल हम लोग बेटा एक ड्राई सेल को स्टडी करेंगे। एक ड्राई सेल में एक आउटर कंटेनर जो होता है वो बना होता है बेटा जिंक का और ये जिंक का कंटेनर जो है ये बेटा एनोड का काम करता है। और एनोड इन गैल्वेनिक सेल बेटा नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि जो ये एनोड होता है इस पर बेटा ऑक्सीडेशन होती है। इस एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बाद में हम लोग रिएक्शन में देखेंगे। इसके सेंटर में जो ये जिंक का कप होता है इसके सेंटर में बेटा एक ग्रेफाइट की रॉड होती है जो बेटा कैथोड का काम करती है। सो कैथोड का चार्ज इस सेल में पॉजिटिव होता है और कैथोड पर बेटा यहां पर रिडक्शन होती है। अगर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो रिडक्शन का मतलब बेटा यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जो स्पेस होती है एनोड और कैथोड के बीच में उसमें अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और जिंक क्लोराइड जो है उनको फिल किया जाता है। इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है ये मेनली बेटा इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, आपने याद रखना है। जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये बेटा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सेल रिएक्शन में हाइड्रोजन बन जाता है और उस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज करते हैं टू रिमूव हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। अब बेटा रहा जिंक क्लोराइड। अब जब हम आगे जाके देखेंगे तो हम लोग देखेंगे तो जो रिएक्शन मटेरियल में जब बेटा कैथोड पर रिएक्शन होती है तो वहां पर NH3 गैस बन जाता है। तो NH3 गैस जब बन जाएगा तो बेटा वो सेल पर प्रेशर डेवलप करेगा, इसलिए उसको रिमूव करने के लिए हम लोग बेटा जिंक क्लोराइड यूज करते हैं। तो इसलिए जिंक क्लोराइड का यूज जो है टू रिमूव NH3 दैट इज अमोनिया गैस। अब बेटा जो एनोड और कैथोड है
उनके बीच में जो नॉर्मली जो गैल्वेनिक सेल्स होती है उनमें बेटा साल्ट ब्रिज यूज होता है, लेकिन इसमें बेटा साल्ट ब्रिज यूज नहीं होता। इसमें साल्ट ब्रिज का काम जो होता है वो एक पोरस मेम्ब्रेन करते हैं, इसलिए यहां पर एक इनएक्टिव पोरस मेम्ब्रेन होती है जो यहां पर बेटा हमने शो किया है। ये पोरस मेम्ब्रेन जो है इस सेल में काम करती है एज साल्ट ब्रिज। जैसे जैसे एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है तो एनोड आहिस्ता आहिस्ता बेटा इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जो ये जिंक का कप होता है उसमें होल्स होना शुरू हो जाते हैं और जो अंदर का इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर आ जाता है। इसलिए बेटा अगर हम लोग सिर्फ जिंक का कप रखेंगे, जब उसमें होल्स हो जाएंगे तो जिस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ये सेल यूज करें वहां पर बेटा इलेक्ट्रोलाइट वापस बाहर आ जाएगा। और अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये एसिडिक होता है और इसलिए बेटा जो वो सेल का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमने सेल यूज किया है ये बेटा उस इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देते हैं। इसलिए उसको रोकने के लिए बाहर से बेटा एक कवरिंग लगाए जाते हैं, जैसे यहां पर रेड कवरिंग है तो ये यूजुअली बेटा स्टील की कवरिंग होती है जो इसको लीक प्रूफ बनाई जाती है। अब एनोड को कैथोड से जोड़ने के लिए इनके बीच में एक स्टील की कैप होती है जहां जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प करती है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इसलिए बेटा यहां पर एक स्टील की कैप भी होती है जिसको हम लोग स्टील कवर यहां पर कहते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि इस सेल में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं और वो कैसी होती है एट एनोड। जैसे हमने पहले कहा एनोड पर बेटा ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे इस केस में जो जिंक का केन है वो एनोड का काम करता है। तो सॉलिड जिंक जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है ये बेटा Zn2 प्लस देता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। जो ये Zn2 प्लस है ये बेटा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चला जाता है यानी कि अमोनियम क्लोराइड के अंदर चला जाता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेटा यहां से ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल टुवर्ड्स कैथोड और यहां पर इस कैप के थ्रू ये बेटा कैथोड पर पहुंच जाते हैं। तो एट कैथोड जब ये कैथोड पर पहुंचते हैं तो कैथोड पर बेटा रिडक्शन होता है और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन करेगा? आपने याद रखना है कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसकी अमोनियम आयन जो है वो बेटा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। बेसिकली होता क्या है जो NH4 प्लस है ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके NH3 प्लस हाइड्रोजन देता है। नेचर में हाइड्रोजन नहीं होता तो इसको ट्वाइस ये ट्वाइस और यहां पर बेटा हम लोग H2 लिख सकते हैं। अब बेटा जो ये हाइड्रोजन गैस यहां पर बनता है इसी को रिमूव करने के लिए हम लोग बेटा रिएक्शन मिक्सचर में मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद दिस हाइड्रोजन और हमें बेटा अमोनिया मिलेगा। जो हाइड्रोजन यहां पर मिलता है वो बेटा इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड में जो मैग्नीज की वैलेंसी होती है यहां 4 होती है ये बेटा इसको रिड्यूस करके Mn2O3 में, क्योंकि यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है यहां पर 4 है तो बेटा डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज को रिडक्शन कहते हैं तो इसलिए बेटा इसकी रिडक्शन होगी। अब यहां पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर आप यहां देखेंगे ये 2 टाइम्स है इसलिए ये भी 2 टाइम्स और यहां पर बेटा 2 अमोनिया बनेंगे इसको बेटा 2 टाइम्स। अब यहां पर ये दोनों ये तो बेटा हो गई ऑक्सीडेशन ये हो गई रिडक्शन। इसलिए अगर हम लोग इस रिएक्शन में ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन लिखें इन दोनों को बेटा हम लोग ऐड करेंगे तो यहां पर जब ऐड करेंगे तो हमें रिएक्शन मिलेगी जिंक सॉलिड रिएक्ट्स विद 2 टाइम्स NH4 ये दो इलेक्ट्रॉन बेटा कैंसिल हो जाएंगे प्लस 2 टाइम्स MnO2 टू गिव ट्वाइस NH3 प्लस बेटा वाटर यानी कि ये यहां पर आएगा ये यहां पर आएगा और प्लस बेटा ये भी यहां पर आएगा Mn2O3। अगर आप इस रिएक्शन में देखेंगे हमें बेटा इस केस में अमोनिया मिल जाता है और जिंक मिल जाता है। इस अमोनिया को रिमूव करने के लिए यहां पर बेटा हम लोग ऐड कर देते हैं जिंक क्लोराइड और वाटर जो है वो इनिशियल स्टेज में जो ड्राई सेल होती है उसमें जो बेटा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बेटा ड्राई होता है, लेकिन जैसे जैसे वाटर बनता है तो वो बेटा लिक्विड में यानी कि सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात अमोनिया को रिमूव करने के लिए इस सेल रिएक्शन में हम लोग जिंक क्लोराइड ऐड करते थे। जो ये Zn2 प्लस है ये बेटा रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयंस जो बेटा अमोनियम क्लोराइड से आ जाती है और एक कॉम्प्लेक्स बनाती है दैट इज ZnNH3 होल ट्वाइस Cl2 ये बेटा एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है ये भी 2 टाइम्स ये भी 2 टाइम्स। अगर आप देखेंगे बेटा चार्जेस बैलेंस हो गए। इस कंपाउंड का नाम है
डाइअमीन, बेटा यहाँ अमीन की स्पेलिंग देख लेना, इट इज AMMINE, डाइअमीन डाइक्लोरिडो जिंक सेकेंड। ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, और हम लोग जब कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे तो हम लोग आपको बताएंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होता है बेटा ये नॉन आयनाइजेबल होता है। और आपने याद रखना ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट जो है, ये पार्ट जो होता है ये बेटा नॉन आयनाइजेबल होता है। इसलिए जो अमोनिया यहां पर बना था वो बेटा यहां से रिमूव। ये सेल बेटा जनरली 1.5 वोल्ट्स की एनर्जी जनरेट करती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग यूज करते हैं तो हमारे केमिकली जो इसके अंदर है वो बेटा आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होते हैं। और ये एक प्राइमरी सेल है, हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए कुछ देर के बाद इसका जो पोटेंशियल है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है। और जब ये 0.8 वोल्ट्स के अराउंड आ जाता है तो सेल जो होती है वो बेटा वर्किंग करना बंद कर देती है, और इसलिए इस सेल को हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है और इसको फेंक देना पड़ता है। अब बेटा सेकंड कैटेगरी की सेल्स जिनको हम लोग सेकेंडरी वोल्टेक सेल्स कहते हैं। जो सेकेंडरी वोल्टेक सेल्स हैं सबसे पहले यहां पर लिखा है दे आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है? रिवर्सिबल का मीनिंग होता है बेटा दे फंक्शन एज galvanic cells, they function as इलेक्ट्रोलिटिक, यानी कि अगर वो गैल्वेनिक सेल्स का फंक्शन करते हैं तो बेटा वो हमें दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और अगर वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का फंक्शन करते हैं कंज्यूम। अब क्वेश्चन होता है कि वो कब फंक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और वो कब फंक्शन करते हैं एज गैल्वेनिक सेल्स। ये चीज आपको याद रखना, जब बेटा वो वर्किंग कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग वर्किंग, यानी कि जब हम लोग उनका यूज कर रहे होते हैं तो उस समय वो गैल्वेनिक सेल की तरह फंक्शन करते हैं, और जब बेटा हम लोग उनको चार्ज कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग चार्जिंग वो बेटा काम करती हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की तरह। इसका मतलब हुआ जितनी भी ये सेकेंडरी सेल्स हैं वो बेटा रिचार्जेबल सेल्स हैं। रिचार्जेबल सेल्स का मतलब होता है इनमें जितनी भी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हैं वो बेटा हम लोग रिवर्स कर सकते हैं बाय पासिंग एक्सटर्नल एनर्जी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बेटा ये रिवर्सिबल। द मोस्ट कॉमनली यूज सेकेंडरी सेल जो है वो बेटा लेड स्टोरेज सेल है, जिसको हम लोग कार बैटरी भी कहते हैं। ये सेल मोस्टली कार्स में, ट्रक्स में, बसेस में यूज होती है। हमारे घरों में ये सेल बेटा हम लोग इन्वर्टर में यूज करते हैं। जनरली जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें बेटा 6 सेल्स जो होती हैं वो अरेंज की होती है इन सीरीज, यानी कि एक का एनोड दूसरे के कैथोड से। इस सेल की वोल्टेज जो है अप्रोक्सीमेटली 1.92 वोल्ट्स होती है, और इसलिए जो हमारे घरों में जो हम कार की बैटरी या जो हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरी है वो अप्रोक्सीमेटली हमें उसमें 6 सेल्स होती हैं, इसलिए बेटा उसको हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी कहते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन हमें कितनी वोल्टेज चाहिए उतनी सेल्स को बेटा हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। यहां पर इस सेल को बेटा हम लोग डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप यहां पर इस डायग्राम को देखेंगे, यहां पर आपको बाहर से एक ब्लूइश कलर मिल जाता है और अंदर से बेटा ये येलोइश कलर है। ये बेटा यूजुअली एक रबर का केस होता है जिसको हमने वुल्कनाइज किया होता है। वुल्कनाइज का मतलब बेटा इसमें सल्फर ऐड किया हुआ होता है, रफली अराउंड 30 टू 40% सल्फर जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो बेटा ये हार्ड केस बन जाता है। इस हार्ड केस के अंदर जो यहां पर सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कहेंगे, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जनरली यहां पर आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है और वो हमें देगा H प्लस और SO4 2 नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। इस सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये बेटा 38% बाय मास होता है। ये बेटा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। फिर अगर आप इस सेल को यहां पर देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे यहां पर बेटा ये वाला जो है ये ग्रे कलर का प्लेट है, और साथ में बेटा यहां पर ये ग्रीन कलर का प्लेट है। तो यहां पर जो ये ग्रे कलर के प्लेट्स हैं ये बेटा एनोड का काम करते हैं, और ग्रीन कलर के प्लेट्स हैं ये बेटा हमारे लिए कैथोड का काम करते हैं। तो यहां पर इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जो ग्रे कलर है वो नेगेटिवली चार्जड है और जो ग्रीन कलर है वो पॉजिटिवली चार्जड है। जैसे आपको यहां पता चलेगा, यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे ये यहां कनेक्टेड है, यहां कनेक्टेड है, और ऊपर जो है ये नेगेटिव है। उसी तरह से बैक साइड में यहां पॉजिटिव, तो इसलिए बेटा यहां वाला पोर्शन जो है ये कैथोड है, और ये वाला पोर्शन जो यहां पर है ये बेटा हमारे लिए एनोड का काम करता है। अब क्वेश्चन होता है कि ये एनोड और कैथोड किसका बना होता है? जो हमारे एनोड बना होता है
ये लेड का ग्रिड होता है, यानी कि लेड का एक हॉलो सिलेंडर होता है इस तरह से, और इसके अंदर बेटा स्पंजी यानी कि सॉफ्ट लेड डाला जाता है। तो इसीलिए लिखा है एनोड इज मेड अप ऑफ ए ग्रिड फिल्ड विद स्पंजी लेड, तो लेड ग्रिड। उसी तरह से बेटा जो कैथोड होता है वो भी लेड का एक ग्रिड होता है, यानी कि एक हॉलो सिलेंडर होता है, और इस सिलेंडर के अंदर लेड डाइऑक्साइड होता है जो बेटा कैथोड का काम करता है। तो इसलिए जो प्योर मेटल है, जो प्योर लेड है, वो बेटा एनोड का काम करता है, और जो कैथोड है वो बेटा PbO2 का अलॉन्ग विद लेड का बना बेटा हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब बेटा इसकी वर्किंग ऑफ, उसका मतलब यहां पर सेल का मतलब बेटा बैटरी, एनोड, एनोड बेटा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉलिड Pb will undergo oxidation और बेटा Pb2 प्लस, और वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, साथ में बेटा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन जैसे ही लेड बेटा सॉल्यूशन में चला जाता है तो वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड जो था वो H प्लस और SO4 की फॉर्म में है। तो जो ये Pb2 प्लस है ये बेटा SO4 के साथ कंबाइन हो जाता है, और इसलिए एनोड पर एक और रिएक्शन होती है, दैट इज Pb2 प्लस जो एक्वस स्टेट में चला गया वो बेटा SO4 2 नेगेटिव एक्वस के साथ कंबाइन होके PbSO4 बना लेता है। तो हमें यहां पर मिल जाएगा PbSO4, और PbSO4 एक सॉलिड होता है। इसलिए बेटा जो एनोड पर रिएक्शन है वो दो रिएक्शन की कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए इन दोनों रिएक्शन को हम लोग यहां पर सबसे पहले हमने क्या करना है, जो कॉमन चीजें हैं उनको बेटा कैंसिल कर लेना। तो यहां पर Pb और Pb कैंसिल हो जाएगा, सो नेट रिएक्शन इज Pb सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू बेटा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर आपने ध्यान रखना ये सॉलिड। सो दिस इज वन रिएक्शन, यानी कि ये बेसिकली बेटा ऑक्सीडेशन होगी जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब बेटा साथ में ऑक्सीडेशन के साथ नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो कैथोड पर होगी, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एट कैथोड पर बेटा रिडक्शन होती है, तो रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर जो हमारा कैथोड है वो बेटा PbO2 का बना है, तो PbO2 में डायरेक्टली बेटा रिडक्शन नहीं होती है, इसलिए आपने याद रखना जब भी आप किसी भी सेल में रिडक्शन करते हैं तो आपने याद रखना रिडक्शन हमेशा बेटा कैटाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं। तो इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड की कैटाइन जो है वो H प्लस है, तो इसलिए बेटा यहां पर जब रिडक्शन होगी तो वो H प्लस आयन की होगी, सो H प्लस आयन विल गेन एन इलेक्ट्रॉन। जब वो H प्लस आयन बेटा यहां पर अगेन हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, H प्लस आयन बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो वो H देगी, ये H आपस में कंबाइन होके हमें H2 गैस देगा, तो इसलिए बेटा यहां हाइड्रोजन गैस बनता है। PbO2 उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, जब ये PbO2 उसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा वाटर बना देता है। साथ में यहां पर बेटा अगर हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे इसमें, तो यहां पर बेटा यहां पर सबसे पहले ऑक्सीजन 2, इसलिए बेटा इसको मैंने 2 टाइम्स करना है, तो हाइड्रोजन 4 हो गई, इसलिए बेटा यहां पर 4। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे यहां 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो इसलिए बेटा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्शन तो हमारे हिसाब से बैलेंस है, लेकिन चार्जेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। यहां पर बेटा 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव का मतलब यहां पर जो नेट चार्ज है वो 2 पॉजिटिव है या +2 है, और राइट साइड का चार्ज बेटा 0 है। इसलिए जो लेड है, जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहां कम पड़ जाते हैं वो बेटा यहां पर लेड 2 पॉजिटिव में चला जाता है, सो चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द चार्ज ऑन राइट हैंड साइड। इसलिए बेटा जो ये लेड 2 प्लस बना ये वापस चला जाता इनटू द एक्वस स्टेट, और वहां पर ये फिर रिएक्ट करता है सल्फेट आयंस के साथ जो इलेक्ट्रोलाइट से आती है, तो इसलिए बेटा इसको यहां से हम लोग मिटा देंगे, फिर रिएक्शन क्या होगा, जो ये Pb2 प्लस बेटा यहां बन रहा है ये वापस रिएक्ट कर रहा है SO4 2 नेगेटिव के साथ, और हमें रिएक्शन के अंदर बेटा PbSO4 जनरेट होता है, इसको भी बेटा एक्वस, इसको भी एक्वस। इसलिए बेटा जो रिडक्शन रिएक्शन है वो भी दो रिएक्शन की कॉम्बिनेशन है। अब बेटा यहां पर हम लोग रिडक्शन रिएक्शन को देख लिखेंगे, और वो चीजें जो कॉमन है उनको बेटा कैंसिल करेंगे। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है किस किस को कैंसिल करना है, यहां पर Pb2 है, यहां पर भी Pb2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम लोग सॉलिड को लिखेंगे, तो सबसे पहले PbO2 को लिखेंगे जो सॉलिड स्टेट में,
उसके बाद बेटा हम लोग पॉजिटिव आयन को लिखेंगे, दैट इज H प्लस। उसके बाद बेटा नेगेटिव आयन को, दैट इज दिस वन, SO4 2 नेगेटिव। और उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर हम लोग राइट साइड में मूव करेंगे, राइट साइड में ये एक है, ये एक है, और हमें बेटा यहां पर मिलेगा PbSO4 प्लस बेटा 2 टाइम्स वाटर। तो ये हमारी रिएक्शन नंबर सेकंड होगी। तो ये बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये बेटा रिडक्शन रिएक्शन है। तो इन दोनों का जो सम है वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। तो इसलिए यहां पर लिख सकते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। जब आप नेट रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे तो जो कॉमन चीजें जनरली इलेक्ट्रॉन्स, उनको बेटा कैंसिल करना है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लेफ्ट साइड में और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें इक्वेशन 1 में वो राइट साइड में, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पॉजिटिव न्यूट्रल चीज, दैट इज PbS। उसके बाद बेटा यहां से न्यूट्रल जो है PbO2, यानी कि ये भी हमने लिख लिया, ये भी हमने लिखा। उसके बाद बेटा यहाँ 4 टाइम्स H प्लस आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चीजों को पहले लिखेंगे। तो 4H, यहां भी सल्फेट, यहां भी सल्फेट। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स SO4 2 नेगेटिव। लेफ्ट साइड बेटा कंप्लीट हो गया। अब हम राइट साइड में आएंगे, यहां भी PbSO4, यहां पर भी PbSO4, या यहां पर PbSO4, दैट इज 2 टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स PbSO4 प्लस बेटा 2 टाइम्स वाटर। तो ये बेटा बनी हमारी नेट। इस रिएक्शन को फर्दर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन H2SO4 होता है 2 टाइम्स। अब देख लो 2 इंटू 2 4 हो गया, और सल्फेट की 2 आयंस है। तो इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं S प्लस PbO2 जो सॉलिड स्टेट में, प्लस बेटा 2 टाइम्स H2SO4, 2 टाइम्स PbSO4 जो कि सॉलिड है, प्लस बेटा 2 टाइम्स। इस रिएक्शन को अगर हम लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हमें यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है, जो Pb है वो बेटा हमारा एनोड था, जो PbO2 है वो बेटा, जो H2SO बेटा इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल है। अब जब ये रिएक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट है वो कंज्यूम हो रहे हैं, और वो बेटा कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू PbSO4। साथ में बेटा वाटर बन रहा है। जैसे जैसे वाटर बन इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बेटा कम होना शुरू करती है, और जब इसकी डेंसिटी लेस देन 1.18 ग्राम पर ml हो जाए तो हमारी सेल जो है वो वर्किंग करना बंद कर देती है। यानी कि अब बेटा वो फंक्शन के लिए नहीं है, यानी कि उसकी गैल्वेनिक सेल की फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब बेटा अगर हमको इसको दोबारा से वर्क करवाना है तो इसको बेटा रिचार्जिंग की जरूरत है। अब जब हम लोग इसको रिचार्जिंग करेंगे तो उस समय ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करेगी। तो इसलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट है रिचार्जिंग ऑफ दिस सेल। सो हम लोग लिखेंगे रिचार्जिंग ऑफ सेल। तो यहां पर जब हम रिचार्जिंग करेंगे तो उस समय बेटा जो हमारी ये लेड स्टोरेज बैटरी है वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करती है। और रिचार्जिंग हम लोग कैसे करते हैं, जो भी ये रिएक्शन है इसको बेटा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब सेल रिएक्शंस बेटा रिवर्स हो जाती हैं, इसका मतलब है अब बेटा PbSO4 और वाटर आपस में रिएक्ट करके एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स SO4 2 टाइम्स वाटर रिएक्ट टुगेदर। लेकिन कब, जब बेटा हम लोग इसमें से पास करेंगे, और तब ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू Pb जो सॉलिड फॉर्म में, प्लस PbO2 जो अगेन सॉलिड फॉर्म में, और साथ में बेटा 2 टाइम्स H2SO4। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारा एनोड रिजनरेट होता है, कैथोड भी रिजनरेट होता है, और बेटा सल्फ्यूरिक एसिड जो कि इलेक्ट्रोलाइट है वो भी बेटा रिजनरेट होता है। और जैसे जैसे हम लोग रिचार्ज करते रहते हैं तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी कंसेंट्रेशन बेटा बढ़ती जाती है। और जब सल्फ्यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन 38% बाई मास हो जाएगी तो हम लोग कहते हैं कि सेल जो है वो फुली रिचार्ज होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो बेटा गैल्वेनिक सेल का काम भी करती है, और वो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी काम करती है। So this is function of lead storage battery. बेटा इन एडिशन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी की सेल होती है, जिस सेल को बेटा हम लोग, जो ये फ्यूल सेल्स होते हैं इनमें जनरली जो फ्यूल्स हम लोग यूज करते हैं गैसेस फॉर्म में, वो हाइड्रोजन हो सकता है, हम मीथेन यूज कर सकते हैं,
हम लोग बेटा प्रोपेन यूज कर सकते हैं, हम लोग ब्यूटेन यूज कर सकते हैं, यहाँ की जनरली गैसेस फॉर्म में। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली फ्यूल यूज किया जाता है वो हाइड्रोजन होता है। तो इसलिए बेटा जो सेल हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जितनी भी ये फ्यूल सेल्स हैं इनको असल में बेटा सेल्स या बैटरीज का नाम दिया ही नहीं जाता, क्योंकि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें बेटा जो केमिकल्स हैं वो हम लोग इनके अंदर स्टोर नहीं कर पाते हैं, और जो भी केमिकल्स ये कंज्यूम करते हैं वो हमें बेटा एक्सटर्नली इनको फीड अप करने पड़ते हैं। जब तक बेटा एक्सटर्नली हम लोग इनको केमिकल्स फीड अप करेंगे ये वर्क करते हैं, और अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स बंद करें तो ये सेल्स बेटा वर्क करना बंद कर देती। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट की ओर आएंगे। अगर आप देखेंगे यहां पर बेटा एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड्स बेटा फिट किए होते हैं। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये बेटा ग्रेफाइट के बने होते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ये बेटा ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बना होता है, ये भी बेटा ग्रेफाइट का बना होता है। अब बेटा ग्रेफाइट के साथ साथ इसमें मेटल्स हमने इम्प्रेग्नेट किए होते हैं जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। जो लेफ्ट हैंड साइड का होता है ये बेटा एनोड का काम करता है, और जो राइट हैंड साइड का होता है ये कैथोड का काम करता है। आपने यहां पर ये ध्यान में रखना है दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं जो इनर्ट है। इनर्ट का मतलब होता है इनकी खुद की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होती है, ये सिर्फ बेटा एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पर रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है इसमें बेटा हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, और यहां पर बेटा हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है ये बेटा नेगेटिवली चार्जड है। जो राइट साइड वाला है इसमें बेटा हम लोग ऑक्सीजन गैस पास करते हैं, ये कैथोड का काम करता है, और इसलिए बेटा इसका चार्ज यहां पर हम लोग पॉजिटिव लिख सकते हैं, और कैथोड पर रिडक्शन होती है। इस सेल में जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है यहां पर बेटा हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड और हॉट बेस यूज की जाती है, जनरली बेटा KOH यूज किया जाता है, और जो KOH होता है ये इन द फॉर्म ऑफ आयंस होता है, K पॉजिटिव। और अब बेटा हम लोग इसकी फंक्शन की ओर आएंगे, यानी कि इसकी सेल रिएक्शन की ओर आ जाएंगे। वर्किंग अब बेटा यहां पर अगेन सबसे पहले एनोड पर बेटा ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन इज लॉस। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स बेटा इनर्ट होते हैं, इसलिए इनकी तो खुद की रिएक्शन तो होती नहीं है। अब बेटा एनोड पर हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन होती है, तो यहां पर हम लोग H2 जो गैसेस फॉर्म है जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो बेटा वो H प्लस देगा साथ में। असल में जो H2 है वो ब्रेक हो जाता है इनटू 2 हाइड्रोजन एटम्स, और ये हाइड्रोजन एटम्स बेटा फिर H प्लस देते हैं 2 टाइम्स बाय लॉस ऑफ -2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए बेटा हम लोग यहां लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा यहां ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा जब यहां से लॉस होते हैं तो यहां पर these electrons move through these wire towards cathode, जैसे यहां शो किया, और यहां वोल्ट मीटर होता है जो बेटा सिग्नल देता है कि करंट फ्लो कर रहे हैं, और यहां से आते आते ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा नीचे कैथोड की ओर चले जाते हैं। लेकिन जब ये बेटा एक्वस में चला जाता है तो यहां पर जो सोल्यूशन है वो KOH का बना होता है, और KOH आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, यानी कि ये रहता इन द फॉर्म ऑफ K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जो H प्लस आयन यहां बनी वो यहां से निकल के H प्लस आयन सोल्यूशन में आ जाती है, और यहां पर बेटा जो H प्लस आयन है ये इस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाती है, और हमें यहां पर एक और रिएक्शन मिल जाती है H प्लस प्लस OH नेगेटिव, दोनों रिएक्ट करके बेटा H2O दे। अब हम लोग इन दोनों रिएक्शंस को बेटा यहां पर सम अप करेंगे, लेकिन सम करने से पहले हम लोग रिएक्शन नंबर 2 को बेटा बैलेंस करेंगे। यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन। अब यहां पर रिएक्शन नंबर 1 और इस 2 को हम लोग बेटा ऐड करेंगे, लेकिन यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर एक ही हाइड्रोजन, इसलिए बेटा इस पूरी रिएक्शन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बेटा कैंसिल हो जाएगा। सो नेट रिएक्शन इज H2 जो गैसेस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, यहां 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस OH नेगेटिव, और वो यहां पर बेटा H2O जो कि एक लिक्विड है प्लस बेटा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आपको ध्यान रखना इसको 2 से मल्टीप्लाई है तो यहां पर 2 टाइम्स। सो बेटा ये हमारी रिएक्शन नंबर 1 हुई। अब हम लोग यहां पर दूसरी रिएक्शन लिखेंगे एट कैथोड, और कैथोड पर जो रिएक्शन होती है दैट इज रिडक्शन, और रिडक्शन जो होता है वो बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगेन क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट है तो उसकी खुद की रिएक्शन तो होगी नहीं। अब बेटा जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीजन पर बेटा आप एक बार फिर ध्यान रखो, जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक होके
O देता है। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ये O जो होता है इसके पास टोटल 2 और 6, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके O2 नेगेटिव, तो इसलिए एट कैथोड O2 जो है वो बेटा इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। अब ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो O2 को बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जैसे बेटा ये गेन करता है तो यहां पर ये O2 नेगेटिव बनता है। ये O2 नेगेटिव है, इस वाटर के साथ रिएक्ट करता है फर्दर, तो यहां पर बेटा H2O के साथ ये रिएक्ट करके वापस हमारे इलेक्ट्रोलाइट को जनरेट करता है, और हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो OH नेगेटिव है। अब बेटा इस रिएक्शन को अगर हमने बैलेंस करना, तो यहां पर हाइड्रोजन 2, यहां पर 1, यहां पर ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। तो बेटा एक साइड में ऑड है, एक साइड में इवन है, तो इसलिए हम लोग दोनों साइड को पहले इवन को बना देते हैं। सबसे पहले इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 4 हो गई, तो इसको भी बेटा मैं यहां पर 4 टाइम्स करूंगा। अब यहां पर ऑक्सीजन भी 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 4, लेफ्ट साइड का चार्ज 4 नेगेटिव, राइट साइड का चार्ज 4 नेगेटिव, तो ये रिएक्शन कंप्लीट। ये हमारी बेटा रिएक्शन नंबर सेकंड होगी। तो पहली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, दूसरी रिएक्शन रिडक्शन है, इसलिए बेटा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नेट रिडॉक्स रिएक्शन होती है बाय एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बेटा पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा। यहां 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, यहां 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, इसलिए बेटा हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग जो रिएक्शन नंबर 1 है उसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करेंगे, 2 और 2 4, ये भी कैंसिल हो गए। अब बेटा हम लोग यहां पर रिएक्शन को लिखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन नंबर 1 से H2 आएगा, हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस को पहले लिखेंगे H2 जो कि गैसेस फॉर्म है। रिएक्शन नंबर 2 से हमें O2 मिलेगा, यहां पर बेटा O2, लेकिन साथ में आपको याद रखना ये H2 जो है यहां पर 2 टाइम्स है, फिर प्लस, अब बेटा हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस जो वाटर यहां पर 2 टाइम्स H2O लिखेंगे। एक और चीज, यहां पर 4 टाइम्स OH राइट हैंड साइड में, ये 2 है, लेकिन इस 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 and 2 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब बेटा राइट साइड में जो बचा वो वाटर बचा, ये 2 टाइम्स है, लेकिन यहां 2 से मल्टीप्लाई है, इसलिए बेटा यहां पर इसको हम 4 टाइम्स H2। अब फर्दर अगर आप देखेंगे यहां भी वाटर, यहां भी वाटर, तो इस वाटर को बेटा हम लोग राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड का वाटर इसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोग ट्वाइस H2 प्लस O2, ये 4 है, जब इस 2 को हम लोग इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 2 माइनस हो जाएंगे, तो बेटा 2 टाइम्स वाटर। सो दिस इज नेट रिएक्शन। अगर आप इस नेट रिएक्शन में देखेंगे तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, तो बेटा वाटर एक लिक्विड है। अब इस सेल में अगर आप देखेंगे तो इसमें बेटा कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई भी हैजर्डस केमिकल नहीं बनता, इसलिए बेटा जो फ्यूल सेल्स है उनको हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। एक चीज आपको याद रखना होगा, इस सेल की जो वोल्टेज है वो रफली अराउंड बेटा 1.23 वोल्ट होती है, और साथ में इसकी बेटा 40% एफिशिएंसी होती है, लेकिन बेटा जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और वो हीट यूज होती है टर्बाइन, और उन टर्बाइन के रन करने से बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसलिए 2 अकाउंट्स पर बेटा हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एक जो सेल की रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दूसरी बेटा जो हीट जनरेट होती है उससे भी बेटा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जिससे बेटा हमारे एस्ट्रोनॉट्स यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमारा कॉमर्शियल सेल्स, जिसमें हमने प्राइमरी सेल्स पढ़े, सेकेंडरी सेल्स पढ़े और फ्यूल सेल पढ़े, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो है करोजन, और जिसमें हम लोग मेनली रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे। तब तक बेटा थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।